हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 12 में। उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, प्रश्नावली 12.1। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी काम आएंगे हमारे फॉर्मूले, वो मैं सारे एक वीडियो में करा दिए। लास्ट लेक्चर देखो, तुरंत पहला इससे इससे तुरंत पहले वाला देखो, उसमें सारे फॉर्मूले करा दिए मैंने। ठीक है, उन फॉर्मूले को पढ़ने के बाद इसमें एक भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैंने आज क्वेश्चन लिखे नहीं है, ये मैथ है अपने पास, एनसीईआरटी पुस्तक है, इससे मैं देखकर आपको बताऊंगा। आपको अपनी पुस्तक सामने रखनी है, क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, दो ठोस है घन के रूप में, दो ऐसे कह ऐसे 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 दो घन है ऐसे, देखो इस तरह से। ठीक है, ऐसे दो, एक तो ये हो गया घन, इसका पहले घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दूसरे का भी, दूसरा एक और है, उसका भी आयतन क्या है हमारा, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये ऐसे करके दो घन है। ठीक है ना, तो दोनों का मैं लिखूं, पहले पहले मैं आपको समझा दूं। अब देखो, ये इस तरह से घन है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, इन दोनों को मिला के इस तरह की आकृति बना दी जाती है। देखो, एक, इसको दूसरे को यहीं पर ऐसे ऐसे करके, ऐसे कुछ भी बना नहीं आ रहा है ज्यादा, ऐसे मिला दिया जाता है। तो देखो, इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा जुड़ जाएगी आपस में, यानी लंबाई डबल हो जाएगी। देखो, मैं पहले घन का आयतन, वो हमें दिया है, वो दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है कि जो भी हमें आयतन दिया होता है, उसका उल्टे हाथ की ओर फॉर्मूला लगा देते हैं। इनको बाहर निकाल दो, क्वेश्चन गेट खोल के बाहर कर देना। हाँ, पहले घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो हमारा घन का आयतन, आप देखो फॉर्मूला पीछे वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया भुजा का क्यूब, यानी ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो 64, इधर से देख क्यूब उठाएंगे हम, तो अंडर रूट में घनमूल निकालना पड़ेगा। 64 का क्या निकालना पड़ेगा, या घनमूल निकालना पड़ेगा। 64 कितने का घन होता है, 4 का। 4 गुणा 4 गुणा 4, चौचौ 16, 16 चौका 64, यानी ए का मान आ गया 4। तो पहले वाले घन की भुजा क्या है, पहले घन की भुजा है, ये क्या है, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा, यानी ये वाली 4 सेंटीमीटर आ गई, ये वाली भुजा 4। ठीक है, ऐसे दूसरा घन है, दूसरे घन का आयतन, ये भी 64 है, ये क्या है, 64 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इसकी भी भुजा ए आएगी, तो इसको मैं ए वन मान ले रहा हूं, ऐसे ऐसे, इसका ए टू मान ले रहा हूं। तो ए टू का क्यूब इक्वल टू 64। तो ए टू का मान भी कितना आ जाएगा अपना, वही आ जाएगा 4, ऐसे करके। तो ए टू का मान कितना आ गया, 4, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी भी भुजा क्या आ गई हमारे, 4 सेंटीमीटर। आपको पता है, बताया था इससे पहली वाली वीडियो में, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो देखो, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 4 होगी, 4 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4, ये 4, ये भी 4। ठीक है ना, यानी आपकी जब इसको दोनों को मिला दें, दोनों घनों के संयोजन से बने घनाभ का, घनाभ की परिमाण ज्ञात करेंगे, तो उसकी लंबाई तो 4 + 4 8 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई वही बनी रहेगी 4 4, यानी दोनों घनों के संयोजन से बने घनाभ, घनाभ की विमाएं, हम विमाएं लिखें, क्या क्या विमाएं है ना, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी 4 + 4 यानी 8, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आएगी। ये
चित्र एग्जाम के लिए आवश्यक नहीं है, आपको बनाना है, कोई जरूरी नहीं है, मैं बना के आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए। तो ऐसे जो आकृति बनेगा, ये वाली घनाव, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद करो, 2 ब्रैकेट ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो इसे लगाएंगे हम। घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 ब्रैकेट ऑफ एल बी बी एच और एच एल। ठीक है ना, 2 ब्रैकेट ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लगाओ। देखो 2 ब्रैकेट एल, एल का मान 8, 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 और प्लस 4 गुणा 8। दोबारा देखो, एल बी, एल 8 है, बी 4 है, तो 8 गुणा 4। ठीक है, एल बी 8 गुणा 4, बी एच, बी 4 एच 4, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, ये 4 गुणा 8। करो गुणा और कैलकुलेट करो, 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32 कितने हो गए, जोड़ो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई होना, 2 गुणा 6 2 8 2 10, हंस लगी 1, 3 4 3 7 1 8, 2 से गुणा करें 8 2 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो मात्रक होता है स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग वर्ग सेंटीमीटर, है ना। और इसका आयतन था उसका सेंटीमीटर क्यूब था, है ना। 6 2 8 2 10, 3 3 6 7 8 सही। ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। पहला क्वेश्चन ये क्या हो गया हमारा, पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो, नोट करो फटाफट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड में हमारा लिखा हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक अर्धगोला है, एक हमारे पास क्या है, अर्धगोला यानी कटोरा है। मैंने आपको बताया था अर्धगोला की संज्ञा मैंने किसकी दी थी, कटोरा की। कटोरे जैसा होता है अर्धगोला। इसके ऊपर बेलन रखा है, ऐसे ऐसे बेलन है खोखला, जिसमें पानी वगैरह भर जाए अंदर। ठीक है, ऐसे बेलन है हमारा। ठीक है, बेलन। तो इसका व्यास है ना, व्यास, ये जो टोटल व्यास है ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे, ये 14 सेंटीमीटर है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 14। और टोटल ऊंचाई यानी बेलन को और अर्धगोले को दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो 13 सेंटीमीटर इसकी टोटल ऊंचाई, ऐसे यहां तक, इस आधार तक। ठीक है ना। तो इस आकृति का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अंदर वाला। इस आकृति, ये जो बर्तन बना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, आंतरिक वक्र पृष्ठ, और अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ वक्र पृष्ठ चाहिए। दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पूरे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या जो व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहां से यहां तक 7। ठीक है। अच्छा, मैंने जब आपको गोला पढ़ाया था तो ये जरूर पढ़ाया होगा इधर कि ये जो त्रिज्या इधर होती है उतनी त्रिज्या यहां होती है। देखो ये भी हमारी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। तो अब बेलन की ऊंचाई क्या रहेगी, बेलन की त्रिज्या 7 होगी, लेकिन ऊंचाई कितनी रहेगी, ये ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई 13 है। टोटल कितनी, 13, उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है ना, ये सारी बातें आप अपने इसमें लिखना है, क्वेश्चन करने में लिखना है। ये तो मैंने आकृति बना दी, इसमें आप आकृति बना दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। एग्जामिनर चेक करने वाला है वो अच्छे से समझ जाएगा, हाँ आप वो जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास दिया तो पहले व्यास लिख लो। ठीक है, व्यास दिया हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, सभी जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेलन पे आ जाओ।
बेलन की त्रिज्या, देखो एक ही आधार पर दोनों अध्यारोपित है, दोनों एक आधार एक ही, तो त्रिज्या दोनों की समान होगी, है ना, दोनों की समान तो है, दिख रही है 7 सेंटीमीटर। देखो दोनों अलग अलग होती त्रिज्याएं, तो आप एक को R1 एक को R2 मान लेते, लेकिन सेम है तो कोई बात नहीं, चलो अभी मान ले रहा हूं, लो मान लिया, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, H बराबर 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपको क्या ज्ञात करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहला तो बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का, प्लस अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ, सही है ना, ये फॉर्मूला बनेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, कल ही बताया था 2πRh, अर्धगोले का 2πr², अर्धगोले का 2πr², पूरा गोला होता है उसका 4πr² होता है, अर्धगोले का 2πr², ठीक है। और बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक तो शब्द लगा है, अंदर हम रंगे उसको या बाहर रंगे बात नहीं कही, है ना, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब लगाओ दोनों, देखो इसमें बेलन के लिए बेलन की त्रिज्या R2, तो यहाँ पे आप R2 लिख सकते हैं, गोले की त्रिज्या R1 है तो यहाँ पे R1 लिख सकते हैं ऐसे, है ना, ठीक रहेगा। हाँ लगाओ, देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, R2 का मान 7, दोनों ही 7 है, वो तो R ये क्या दोनों ही 7 है, तो यहाँ पे 7 को 2 बार लगाना पड़ेगा, R स्क्वायर है, देखो R का स्क्वायर है, 7 को 2 बार लगाना पड़ेगा, 7 से 7 कट जाएगा ऐसे, इसमें भी 7 से 7 कट जाएगा, करो इसमें गुणा, 22 44 गुणा 6 प्लस 22 गुणा 7, करो मल्टीपल, 6 चौक 24 2, 6 चौक 24 2 26 प्लस 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2 30, 308, जोड़ो प्लस करो दोनों को, 8 4 12, हंस लगी 1, 6 1 7, 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना, मल्टीप्लाई सही किया है, 8 4 12, 6 1 7 और 3 2 5, सही है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पेपर में भी करना है, आपके नंबर कोई काट नहीं पाएगा, चिंता मत करो, ठीक। तो हटा दें इसको, आप स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट कर लो, बंद करके वीडियो को नोट कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितनी अच्छी बात है, देखो एक हमारा खिलौना है, वो शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है ऐसे, अच्छा शंकु के आकार का है, और ये रखा किस पर है, ये रखा है हमारा एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये यानी ऐसे अर्धगोले पर रखा है, ऐसे ये अर्धगोले पर रखा हुआ है, ठीक है। इस शंकु की जो खिलौने की त्रिज्या यहां से लेकर ये वाली त्रिज्या वो 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ और खिलौने की पूरी ऊंचाई है, खिलौने की पूरी ऊंचाई पूरी यहां तक ऐसे यहां तक वो 15.5 है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, टोटल कितना हुआ संपूर्ण, या संपूर्ण में क्या क्या आएगा, हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, बस इतना आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, ये टोटल ऊंचाई 15.5 और ये 3.5 है इधर, तो ये भी 3.5, आपने अर्धगोले में सीखा है, ये क्या होगी 3.5 ही होगी,
3.5 सेंटीमीटर होगी। अब समझो शंकु की ऊंचाई क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऊंचाई क्या आएगी, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, देखो टोटल 15.5 है, उसमें से 3.5 को क्या करते हैं, कम कर देंगे, तो हमारे शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 15 में से 3 के 12, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इतनी बात है, लिखो यहां पर लिखो। त्रिज्या दोनों की बराबर है, त्रिज्या दोनों की बराबर, तो मैं आधार की त्रिज्या लिख दे रहा हूं, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दोनों के लिए एक ही है, दोनों के लिए एक ही मान है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, मैं कुल ऊंचाई नहीं लिखा है, मैंने पिछली क्वेश्चन में भी नहीं लिखा था, लिख रहा हूं मैं कि अगर खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ये खिलौने की टोटल ऊंचाई 15.5, और शंकु की ऊंचाई क्या रहेगी, उसमें 3.5 लेस कर देंगे, यानी 15.5 माइनस के 3.5 इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें खिलौने का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, खिलौने का वक्र पृष्ठ, तो उसमें शंकु का वक्र पृष्ठ आएगा, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, एल, एल इसमें है नहीं है, देखो एल नहीं, तो पहले हम एल ज्ञात करें, एल यानी तिरक ऊंचाई, तिरछी, ये वाली ऊंचाई, ये इधर वाली, ये मैंने बताई थी ना, तिरछी ऊंचाई एल ज्ञात करें। तो एल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने तीनों में आपको संबंध बताया लास्ट लेक्चर में, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मैंने ये बताया था, इन तीनों में से कोई कोई से दो वैल्यू पता है तो तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें हमें आर एच पता है तो एल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लगाओ, एल स्क्वायर बराबर आर का मान है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 3.5 क्या है, 35 है, समझो 3.5 है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, कितना होता है 1225, उसमें तो दो अंक बाद पॉइंट लगा देंगे ऐसे, क्यों, देखो 3.5 इंटू 3.5, तो पॉइंट को इग्नोर कर दें, 35 35 में गुणा करते तो 1225 आएगा हमारा, उसमें देखो पॉइंट में एक अंक जी, एक अंक जी, दो अंक हो गए ना, तो यहाँ दो अंक बाद लगा दें, 12.25 ऐसे गुणा करने का तरीका है। ठीक है, प्लस 12 का 144, इन दोनों को प्लस करो, तो एल स्क्वायर बराबर 4 2 6, 4 1 5 और 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो अंडूर में आ जाएगा जी 156.25। अब समझो, ये जो 15,625 पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो 15,625 है, 15,625, और 15,625 125 का वर्ग होता है, कितने का होता है 125, इसमें तो बस यहाँ पॉइंट लगा है, तो पॉइंट के बाद एक ही तो जोड़ा बना, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा, 12.5 का आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा एल का मान आ गया, एल आ गया, अब हम ज्ञात करना शुरू करेंगे, हटा दें इसको। हाँ देखो, इधर अब लगाएंगे, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे आप, खिलौना, सर बर्तन नहीं, खिलौना, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इजकल टू क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। सही है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का ऊपर वाला भाग और नीचे अर्धगोले का भाग, उसका वक्र पृष्ठ लगाओ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है हमारा पाई आर एन, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है इसलिए, पूरा गोला नहीं। ठीक है, पूरा गोला तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ हल करो, पाई का मान, हाँ सही लगाओ 22/7, आर का मान 3.5 और एल का मान 12.5, प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और फिर 3.5। ठीक है, देखना क्वेश्चन आ रहा है अपना, ये उधर है ना, आ रहा है, चलो ओके।
बढ़ो आगे। 7 से देखो 3.5 कटेगा 0.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स। इधर देखो मल्टीप्लाई करें 22 गुणा 0.5 और इंटू 12.5, 12.5 प्लस ऐसे ये कटेगा 7 से 0.5 टाइम्स, तो 2 गुणा 22 गुणा 0.5 और गुणा 3.5। ठीक, अब मल्टीप्लाई करें तब ऐड करें, आराम से करो, घबराएं कोई जरूरत नहीं, पूरे नंबर लेने हैं आपको, ठीक है, छोड़ना थोड़ा ना नंबर। देखो करो 0.5 से 22 में करेंगे, आधे से गुणा करें 11 आ जाएगा, 11 गुणा 12.5 ये हो जाएगा, प्लस 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 का 0.5 में करें तो फिर 22 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22, 22 गुणा 3.5 ये हो गया, करो गुणा 11 पन्ना 55, 5 11 दूनी 22, 5 27, 2 11 2 13 प्लस 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 70 7 77 और ये पॉइंट 137.5 प्लस 77, इसको प्लस करना है, ठीक है, गुणा सही है, 11 पन्ना 55, 5 11 दूनी 22, 5 27 2 11 2 13, तो 137.5 में 77 को प्लस करना है, 77.0 को, है ना। तो यहाँ पर 5 7 7 14, 7 3 10 11 और 2 2 से 14.5 आ गया, 2 से 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, स्क्रीनशॉट लो आप या फिर नोट करो वीडियो को बंद करके, फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हटा दें इसे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, काफी आनंद आ जाता करके। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा, फोर्थ। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है भुजा 7 वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 7 से भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक बनाऊंगे, ये घनाकार ब्लॉक, ठीक है ना, ये इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया है, इसके ऊपर क्या रख दिया है, अर्धगोला, ऐसे अर्धगोला रख दिया है, अब रख तो नहीं पा रहा हूं पर ऐसे रखा है, विजुलाइज कर लो कैसे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो घन की भुजा है, घन की भुजा, घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो समझो जो घन की भुजा है ना वही अर्धगोले का व्यास हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अर्धगोले का व्यास, अर्ध अर्धगोले का व्यास, यानी व्यास आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर 7/2 यानी 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब उसने पूछा है इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो समझो देखो पहले तो आपको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर ज्ञात कर लो, और उसमें ये इसका अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ लगा लो ऊपर, लेकिन दूसरी ये बात तुम्हें अच्छे समझनी है, तो घन पूरा नहीं आया है, जब ये गोला ऊपर रखा हुआ तो इसने ये क्षेत्रफल घेर लिया होगा, इतना क्षेत्रफल क्या कर लिया होगा, घेर लिया होगा, तो ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगा उसमें, तो ये माइनस करना पड़ेगा, यानी वृत्त का जो वृत्त का आधार का क्षेत्रफल है, गोले के आधार का क्षेत्रफल, ये माइनस करना होगा, यानी ये जो आकृति है, आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ लिख दे रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस
माइनस आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल जब तक माइनस नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगा आंसर। ठीक, क्यों? क्योंकि इतना क्षेत्रफल तो घिरा हुआ है इससे, ये कहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसको अगर रंगा जाए तो इस पे थोड़ा ना पॉलिश करोगे आप, ये तो दबा हुआ है इससे। तो घन का होता है 6a², 6a² प्लस अर्धगोले का होता है 2πr², 2πr², और वो होता है माइनस के πr²। आधार का क्षेत्रफल πr², तो 2πr² में से πr² घटा देंगे, फॉर्मूला बनेगा 6a² प्लस πr²। ए कहाँ, ए नहीं समझ पा रहे होंगे आप, यही है ये जो भुजा है ना, इसी को हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए मानते हैं, घन की भुजा को ए मानते हैं। फॉर्मूले में मैंने ए लिखाया है। ठीक है, तो लगाओ देखो, 6 × 7 × 7, 7 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है, 7 × 7 दो बार लगा लिए, प्लस पाई का मान 22/7, और गुणा ये 3.5, और गुणा 3.5, दो बार क्यों लगाया? क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू इसमें 3.5 है। कैलकुलेट करो, 6×7 = 42, 42 में 7 से गुणा कर लेंगे, और प्लस 7 से 0.5 टाइम्स, है ना, और 22 में 0.5 में करें तो 11 आ जाए, आधा हो जाता है, और 3.5 में अब कर लेंगे। तो इसे करो, 7 दूनी 14, 1, 7 चौका 28, 28 1 29, 294, 294 प्लस इसमें जोड़ो, 11 × 5 = 55, 11 × 33, 5 38, इसको प्लस कर दो आप, है ना, प्लस करो तो 8 4 12 हंसला 1, 9 3 12 13 हंसला 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाए। 8 4 12, 9 3 12 13, 2 1 3, सही है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ आया कि नहीं? ये अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि ये इसका जो आधार का क्षेत्रफल है इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट पेंट भी नहीं हो पाएगा। ऐसे समझो जी, है ना, ये इसके ऊपर ये मैं रख दूंगा, तो इसका क्षेत्रफल क्यों सम्मिलित होगा? ये तो इसी में सम्मिलित हो गया ना इसे, तो वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4, 7 दूनी 14, 1, 7 चौका 28, 29, 11 11 × 55, 5, 11 से 33, 5 38, सही। तो 22 में 5 में करें 0.5, 11 हो गया, और 3.5, तो 11 × 55, 5, 11 33 और 5 38। ठीक है, और इसको ऐड करो, 8 4 12, 9 3 12 13, 2 1 3, ठीक है, 0.5, सही है। ठीक है, चलो ओके, हटाते हैं यहाँ से। चलो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास। उसमें लिखा है, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा किया जाता है। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई वैल्यू नहीं दी है इसमें, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब आंसर हमारा चर में ही आएगा। एक घनाकार ब्लॉक है, इसके एक फलक को काटकर अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे? देखो, एक घनाकार ब्लॉक है, मुझे चित्र बना के अच्छे से क्वेश्चन सही समझ में आता है और समझाने भी आता है। ऐसे ही हमारा घनाकार ब्लॉक है, घनाभाकार बन गया क्या? चलो घन ही मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये घन है। अब देखो, इसका किनारा ए है, माना माना घन की भुजा, भुजा मतलब किनारा, भुजा ए है। ठीक है, तो इसी लंबाई का एक अर्धगोला इसमें से ऐसे 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 काट लिया जाता है। इसको मैं काट के नहीं दिखा सकता, आप विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2D बोर्ड है, 3D फिगर कैसे बन सकता है इसमें, है ना, तो आपको केवल समझ सकते हैं। ऐसे मैंने काट दिया, यहाँ से ऐसे करके मैंने काट दिया। ठीक है, काट दिया ऐसे, तो इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समझना, ध्यान से समझना, ये तो हमारा है, ये पूरा पूरा क्षेत्रफल तो है घन का, घन वाला तो है, लेकिन ये छिद्र हो जाएगा तो ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में सम्मिलित हो जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा, ये हमारा होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा इसमें सम्मिलित नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को,
ये वाला सम्मिलित नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह रह जाएगी, यहाँ पे पेंट थोड़ा ना हो, खाली जगह रह जाएगी, गड्ढ रह जाएगा, गड्ढे में खाली जगह रहेगी नहीं रहेगी, खाली जगह रह जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास, त्रिज्या नहीं सॉरी व्यास, व्यास लिखो पहले, व्यास, व्यास हमारे पास ए ही है, क्योंकि उसने कहा है उसका जो व्यास है वो भुजा के बराबर है, किनारे के बराबर, तो ये है। त्रिज्या क्या रह जाएगी? आर बराबर ए बट्टा दो, आधा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो शेष आकृति का जो रह गई आकृति उसका वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा उसने। हाँ, ठोस का शेष, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसे होगा? जो घन का क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का संपूर्ण पृष्ठ वो लगाना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ लगाना है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाना है, ठीक है। अब समझना, जब आपने घन का संपूर्ण पृष्ठ लगाया होगा तब ये वाला हिस्सा उसमें सम्मिलित हो गया होगा, हुआ हुआ ना, जो संपूर्ण पृष्ठ लगाओ तो पूरा सम्मिलित हो जाएगा। तो ये लेना नहीं है, ये लेना नहीं, तो इसको माइनस करना है, यानी आधार का क्षेत्रफल माइनस करना है, आधार का क्षेत्रफल क्या करना है? माइनस। समझ में आ गया? लगाओ देखो, घन का होता है 6a स्क्वायर, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, और ये होता है पाई आर स्क्वायर, तीनों हमने लगा लिए। ये 6a स्क्वायर, ये अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर, आधार का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू लगा लो, कर लो, बस आंसर आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ पाई की वैल्यू नहीं लगाऊं, पाई की वैल्यू नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, दिखा रहे हैं ऐसे ही। 6a स्क्वायर प्लस केवल आर का मान, आर का मान है हमारे पास ए बट्टा दो, और उसका उसके, ठीक है, देखो ए बट्टा दो उसका उसके, बस और कुछ नहीं लगा रहा हूँ, इतना ही करो। थोड़ा कैलकुलेट करो इसे, 6a स्क्वायर प्लस ये होता है पाई गुणा ए का स्क्वायर बट्टे 4, है ना। तो ये पाई ए स्क्वायर बट्टे 4 हो गया, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, पाई ए स्क्वायर बट्टे, वैसे आंसर तो फाइनली यही हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये भुजा को सेंटीमीटर मान लिया जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें से अगर कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे मान ली मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और इसमें 4 लासा लेने पहले मान लिया। अब अपने ऊपर करने के ऊपर कैसे कर रहे हो, तो इसमें मैंने 4 लासा ले लिया, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 4, 6 चौक 24, 24a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ऐसे आ गए। ये ऐसा छोड़ दो, ऐसा और भी सही तरीके से लिखो तो ए स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, और नीचे 4 है ये, तो यहां बचेगा फिर 24 प्लस पाई, ऐसे छोड़ दो, ऐसे सही है, ठीक है। ए स्क्वायर बट्टे 4, 24 प्लस पाई, ये आंसर ठीक है। यहां तक छोड़ना चाहो यहां तक छोड़ दो, और भी कुछ इधर उधर करना हो तो कर लेना आप, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही होगा, ठीक। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन को फिनिश कर लिया, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर में इसमें टोटल 9 क्वेश्चन देख पा रहा हूं, मेरे पास कुछ तरफ है सामने, उसमें 9 क्वेश्चन है। तो आगे जो 4 क्वेश्चन रह गए वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, आगे वाले लेक्चर में। और इस वाले लेक्चर में 4 तक कर ले, दोनों वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखने, इससे लास्ट वाला तुरंत जो मैंने लाइव लिया है, लाइव आया है, लाइव स्ट्रीम हुई थी उसकी, तो उसमें मैंने फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले समझाए थे आपको। ये वीडियो रिकॉर्डेड है आपके पास, इसमें 5 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें जो भी फॉर्मूले यूज हुए वो मैंने पहले आपको समझा दिया, और फिर भी मैंने साथ साथ समझाया, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।